बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीबी ने जो डॉक्यूमेंट्री जारी की है उसमें इमरान खान की तस्वीर और वीडियो उसमें से निकाल दी गई है। मतलब कि इंतहाई अफसोस और शर्मनाक मुकाम है कि जिस किसी ने भी पाकिस्तान में कोई कामयाबी हासिल की हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, आप उसको हमेशा उसी को आपने जलील किया। इसकी मिसाल आपके सामने है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनसे पूछा गया था बकायदा, एक मैं देख रहा था कि सेल बड़ाई साहब ने कि आपको किसी बात का अफसोस है? उन्होंने कहा जी अफसोस है इस कौम के लिए काम करने का। ये हमारी हालत है कि हमने इमरान खान, जिसका दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मुकाम है, आप सियासत छोड़ दें, क्रिकेट की दुनिया में उनका इतना बड़ा मुकाम है कि दुनिया के टॉप 10 जो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट हिस्ट्री में आए अब तक, उनमें से उनका शुमार होता है। और इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है दुनियाई क्रिकेट में उन्होंने न्यूट्रल अंपायर लाए। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है उन्होंने पाकिस्तान की टीम को सबसे ज़्यादा सुपरस्टार दिए अपनी कप्तानी में। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया जो आज तक आप नहीं जीत सके। जब जीतने के करीब होते हैं सट्टाबाजी करके आप हार जाते हैं। ये सारा कुछ इमरान खान ने आपको दिलाया। ये वजह शोहरत इमरान खान ने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप कहाँ कहाँ से निकालना चाह रहे हैं यार? कोई हद होती है, कोई बुग़्ज़ इमरान में कोई तो हद आप रखें। आप तो बाहर हद से निकल गए हैं। मोहब्बत कैसे दिलों में से निकालेंगे? लोगों के मोहब्बत तो निकाल नहीं ना सकते आप लोगों के दिलों से। तस्वीरें हटा लेंगे, परचम हटा देंगे, लेकिन कोई खुदा का खौफ खाए। जिसका क्रेडिट है उसको ही लेना है। ये आने वाली नस्लें इमरान खान को याद रखेंगी और जो लोग ये काम कर रहे हैं बुग़्ज़ इमरान में, उनको लोग भूल जाएंगे और उनको तारीख में उनका नाम भी नहीं होगा। ये आप बात आज की लिख लें, जब भी मौरख तारीख लिखेगा पाकिस्तान की, इमरान खान का नाम बुलंद होगा, याद रखें। और जो ये हरकतें आप करते चले जा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता चलूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हटाया गया था ना तो उनकी पॉपुलैरिटी 30% थी और उनके जो मुखालिफिन थे 70% में वो थे। और यहाँ पर इमरान खान 80% के करीब हैं और बाकी सब कूड़ कबाड़ मिलाकर 20% नहीं बनते। आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात है, दुनिया क्रिकेट में तमाम लोग अपने जो बड़े हीरोज़ हैं, वो कपिल देव की जो क़यादत में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था भारत में, वो आज तक उनको हीरो मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें, कोई भी हुकूमत आती है, भाई सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, जो काम जिसका है, जिसने किया है उसको तो यार कम से कम आप देखें। लेकिन हम पस्ती में किस तरफ गिरावट का शिकार हैं ये आप अंदाज़ा लगा लें। हमारी अखलाकियात की गिरावट देखें, हमारी नफ़रत की गिरावट देखें कि किस लेवल पे हम चले गए हैं। वैसे तो गैर मुस्लिम भी नहीं करते जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये कैसा बुग़्ज़ है? इतना भी बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप इमरान खान को लोगों के दिलों से माइनस नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप इमरान खान का क्रेडिट है और रहेगा, ये आप बात याद रखें। जैसे शौकत खान में इमरान खान का क्रेडिट है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी इमरान खान का क्रेडिट है, और जैसे फ्लाई कामों में पाकिस्तान का सर फहरिस्त नाम अब्दुल सत्तार ईदी है, और फिर उसके बाद अगर कोई नाम आता है तो फ्लाई कामों में भी इमरान खान का आता है। कोई बंदा तो लाकर पेश करें इस लेवल का। बंदा आपके पास है कोई नहीं। आप वही वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला साहब है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियाँ करे। मुझे नहीं समझ आ रही चीफ जस्टिस साहब कैसे ये फरमा रहे हैं। इलेक्शन तो वो करवा नहीं सके पंजाब और केपी के में अपना हुक्म जारी करके भी, ये हुक्म कैसे सादर कर रहे हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा इलेक्शन से कबल तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन जो है वो हल करे इलेक्शन के हवाले से। मकसद ये है कि आप अपने फैसलों पर अमल दरामद करा नहीं सके चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सके तो कम से कम उस पर जो तौहीन के हवाले से उन पर उनको सजाएं तो सुनाते, अमल दरामद होता या ना होता। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे लोग आपके फैसलों को, कैसे निज़ाम इंसाफ को ठीक समझेंगे? मेरी तो समझ से ये बाहर है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जाते जाते वैसे भी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा है। वैसे पहले मैं एक बात इसमें कोट करता चलूँ कि दुनिया में कहीं भी केयर टेकर सेटअप का सिस्टम नहीं है। जो हुकूमत होती है उसकी पावर्स कम कर दी जाती हैं, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होता है, पावर्स उसके पास चली जाती हैं और वही हुकूमत इलेक्शन करवा के जाती है। यहाँ पर केयर टेकर का एक ऐसा भोंदा तरीका है जो दुनिया में कहीं भी राय नहीं है। दुनिया इन चीज़ों से निकल चुकी है और हम आज भी
पीछे की तरफ ही जा रहे हैं और पीछे की तरफ ही देखते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने आज जो है ना आम इंतखाबात के दौरान सर्वे कराने पर पाबंदी आयद कर दी है और इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जो है ना वो उसने जारी किया है। मैं सिर्फ इस पर थोड़ी सी बात करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी आयद की है क्योंकि तरीके इंसाफ की मकबूलियत आपको मालूम है कहाँ पर है और कहाँ तक चली गई है। अब तो मुझे लगता है 80% से ज़्यादा जा चुकी है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये चाहते हैं कि लोगों जब तक इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन डिले करने का प्रोग्राम है, कहेंगे इमरान खान की तो मकबूलियत ही ख़त्म हो चुकी थी। और भाई इमरान खान की मकबूलियत आप अब का नोट करेंगे तो 80% के करीब है। जब इलेक्शन के करीब जाएंगे तो आपको 90% से ज़्यादा नज़र आएगी। लिहाजा आप जो मर्जी करें, ठप्पे पे ठप्पा लगाएं, जो मर्जी करें, अवाम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और जो खच्चें हमने मारी हैं उसके रिजल्ट आज अवाम भुगत रही है। आज देखें आप, डॉलर की ऊंची उड़ान ट्रिपल सेंचुरी से को क्रॉस करने के चक्कर में, और क्रॉस करके फिर नीचे हुआ, फिर अब ऊपर जा रहा है और ओपन मार्केट में ऊपर है। ये हमारी हालत है। और दूसरी जानब ये अभी ये इन्होंने रोका हुआ था, ये मैं आपको मसलसल, और 20 रुपये अभी पेट्रोल बढ़ने की इतलात है। उसके अलावा आलमी मार्केट में जो रेट बढ़ने हैं उसके अलावा बढ़ने हैं। ये जो पहले की हुकूमत काम डाल कर गई है वो ये है। 20 रुपये की इतलात हैं, अभी इन्होंने रोका हुआ है, देखते हैं बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। लेकिन अवाम का कचूमर जो 1.5 साल की हुकूमत, जो 16 माह की हुकूमत है, उसने कुछ उम्र निकाल कर रख दिया है। LPG की कीमत में मजीद 10 रुपये फी किलो आज इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये और कमर्शियल की कीमत में 450 रुपये तक का इजाफा हो गया है। अब लोग आपकी जान को रोएंगे, वो कहते हैं जी हमने अपना किरदार अदा कर दिया। ये PDM का टोला अवाम का बुरकस निकाल कर किरदार अदा कर दिया और जनाब तमाम हल्के जो हैं वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी हालत हो चुकी है। अखलाकी गिरावट हमारी ये है कि हम उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें आप शो करें तो लोग कहते हैं जी जनाब ये तो PDM के मुखालिफ हैं। वो भाई PDM के मुखालिफ, PDM ने कोई अच्छा एक काम किया हो तो बताए ना। अब तो वो इख्तियारात सारे निगरान हुकूमत को दे गए, जिसकी वजह से निगरान सेटअप जो है लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन इसीलिए सदर से लेकर तो इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी कि जब चाहे इलेक्शन हो, सारी तो इख्तियारात इन्होंने जमहूरियत का गला दबाकर और खुद चले गए हैं। अब बाद में ये जमहूरियत का वबेला करेंगे। ये जमातें आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, जी इलेक्शन नहीं हो रहे, फलां नहीं हो रहा, ये लोग ये काम करेंगे। और आपको एक और खबर बता दूं कि PTI को कोई सहूलत नहीं मिलने जा रही। PTI पर वैसे ही क्रैकडाउन है जैसे हो रहा है। आपने ये देखा PCB का चौधरी परवेज इलाही साहब को जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया, हसान न्याजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे ही करते करते मामला सारे जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी अवाम का वैसे ही बुरकस निकाला जा रहा है। देखते हैं कि कब तक ये पाकिस्तानी अवाम का बुरकस निकालते रहते हैं और कब तक ये कामयाब होते हैं। आखिरकार अवाम ने इनको पंजाबी में कहते हैं छित्तर मार कर उतारना है और भगाना है। ये वक्त आने के करीब है जो हालत अवाम की हो चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।